एक नए वीडियो में आप हम लोग फिर से देखते हैं। हम लोग रसायन विज्ञान का अध्ययन कर रहे थे और रसायन विज्ञान में हम लोग पी ब्लॉक के तत्व का अध्ययन कर रहे हैं। नाइट्रोजन परिवार के तत्व अभी तक हम लोग पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं रसायन विज्ञान को। रसायन विज्ञान आप रटे नहीं, केवल उसको सीखिए। सीखा हुआ ज्ञान जो है अस्थायी होता है, रटा हुआ ज्ञान अस्थायी नहीं होता है। वो आप जितना भी रटेंगे उतना भूलता हुआ चला जाएगा। और रसायन विज्ञान कतई नहीं रटेंगे, नई दुर्घटना हो सकती है। रट के लाइब्रेरी में जाएंगे, फिर तब दिक्कत हो जाएगी, तो वहीं जाएंगे। चलिए कोई बात नहीं है। हम लोग नाइट्रोजन परिवार के तत्वों में काफ़ी कुछ पढ़ लिए हैं। केवल अब हम लोग नाइट्रोजन के ऑक्साइड पढ़ना है, जिसमें कुछ ऑक्साइडों को हम लोग इसके पिछले वाले वीडियो में पढ़े थे। आज हमको पढ़ना है डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड यानी N2O3। इसमें हम लोग देखेंगे बनाने की विधि, कुछ भौतिक गुण, कुछ रासायनिक गुण तथा संरचना। जो संरचना है वही पेपर में आएगा। बात समझ में गया ना? आपके शिक्षा परिषद में है, पाठ्यक्रम में है। तो देर नहीं करते हैं, आइए मन से पढ़ते हैं और क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ आप ये डालेंगे डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड, और इसमें हम लोग पहला हेडिंग पढ़ने वाले हैं क्या, बनाने की विधियां। हेडिंग डालिए बनाने की विधियां। ओके भैया, डेली आप पढ़ते रहिए, रेगुलर पढ़िए, रेगुलर वीडियो देखिए, आप गैपिंग मत करिए। आपके केवल भविष्य के लिए बेहतर होगा। सही है नहीं सही है? जो बच्चा ये सोचता है चला जाएगा आज ना कल चले तो फिर ऐसे साल भर 365 दिन होते ना, तो कई दिन गायब हो जाता है, पता नहीं चल पाता है। ठीक है ना? ठीक। बनाने की विधियां हम लोग बनाएंगे। सबसे पहले नाइट्रिक ऑक्साइड से ही, भैया दोनों नाइट्रिक ऑक्साइड से ही बनाएंगे। N2O3 बनाने की विधि में दो विधि हम लोग देखने वाले हैं। दोनों विधियों में हम लोग नाइट्रिक ऑक्साइड यनो से ही बनाएंगे। इसके पहले वाले वीडियो में नाइट्रिक ऑक्साइड देखा गया था ना। हमको पढ़ना है क्या, N2O3। हम बोल रहे हैं दो विधियां देखेंगे, यानी बनाने की दो रासायनिक समीकरण देखेंगे। दोनों हम लोग नाइट्रिक ऑक्साइड यनो से ही बनाने वाले हैं, N2O3। बात समझ में गया ना? अब समझेंगे। सबसे पहले वाले रिएक्शन में हम लोग यनो लेंगे। क्या लेंगे? यनो। क्या लेंगे भैया? यनो लेंगे। इस यनो की क्रिया नाइट्रिक ऑक्साइड की क्रिया NO2 से कराएंगे। किससे कराएंगे? NO2 मतलब क्या होगा? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अच्छा, यह क्रिया आपको गर्म नहीं करना है, समझ गया ना, बल्कि ठंडा करना है। बल्कि क्या करना है? ठंडा करना है। और यह अपक्रिया ठंडा करने का मतलब है संघनन पर आधारित है। जब द्रवित हो जाएगा, क्या हो जाएगा? द्रवित हो जाएगा, तब यनो और NO2 मिल करके एक नया प्रोडक्ट देगा। क्या? N2O3। बात समझ गया ना? तो जब यनो और NO2 को निम्न ताप पर यानी -30 डिग्री सेल्सियस, कितना? -30 डिग्री सेल्सियस ताप तक ठंडा करेंगे। क्या करना है? ठंडा करना है आपको। यनो और NO2 को -30 डिग्री सेल्सियस ताप पर क्या करना है? ठंडा करना है। ओके भैया, देखिए कोई बात नहीं है। यनो और NO2 को -30 डिग्री सेल्सियस ताप पर क्या करना है? ठंडा करना है। जब ठंडा करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? N2O3। ओके भैया, ठंडी बात सुन के गेट उठ कांपने लगा, तभी आवाज आ रहा है। N2O3 बनेगा। अच्छा, अब आपको ये देखना है क्या ये बैलेंस में है कि नहीं है। बैलेंस में है ना भाई? सही है नहीं सही है? बैलेंस में। अच्छा, एक रिएक्शन और हमने बात किया था, वो भी किससे बनाएंगे? यनो से ही बनाएंगे ना। तब समझेंगे दूसरे रिएक्शन में जब यनो की क्रिया
किसकी अपक्रिया? NO की अपक्रिया नाइट्रिक ऑक्साइड की अपक्रिया N2O4 से करा देंगे। किससे कराएंगे? N2O4 से -23 डिग्री सेल्सियस ताप पर। कितना? -23 डिग्री सेल्सियस ताप पर क्या करेंगे? इसको ठंडा करेंगे। -23 डिग्री सेल्सियस ताप पर क्या करेंगे? इसको ठंडा करेंगे। तब भी हमको क्या मिलेगा? N2O3 मिलेगा। तब भी हमको क्या मिलेगा भैया? भाई उसे छोड़ दीजिए, गेट छोड़ दीजिए उसको, इस तरह तब भी हमको क्या मिलेगा? N2O3 मिलेगा। बात समझ रहा है ना? जब नाइट्रिक ऑक्साइड को डाइनाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड से क्या करेंगे हम लोग? टेट्रा ऑक्साइड के मिश्रण को -23 डिग्री सेल्सियस ताप तक ले जाकर ठंडा करेंगे। तब भी हमको क्या मिलेगा? N2O3 मिलेगा, डाइनाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड मिलेगा। अच्छा, इसको बैलेंस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा भाई? NO का आगे क्या करें? 2 और इधर क्या करें? यहाँ भी 2 करें। हो गया भैया? इतना हो गया। इस प्रकार से हम लोग क्या बनाएंगे? डाइनाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड N2O3। अच्छा, परीक्षण क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे? परीक्षण क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे उसको समझिए कि नाइट्रिक ऑक्साइड से डाइनाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड कैसे प्राप्त करेंगे? बस समझ गया ना? नाइट्रिक ऑक्साइड NO से N2O3 डाइनाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड कैसे प्राप्त करें? खबर नहीं आ रहा क्या? आ रहा बोला ना? ठीक। डाइनाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड कैसे प्राप्त करेंगे? बस समझ रहा भैया? दूसरा क्वेश्चन, क्या होता है जब ऋषि समझ रहे हैं ना? जब आप रात में नहीं पढ़ते हैं भूल जाता है। समझ आ रहा भैया? क्या हो गया? क्या होता है जब नाइट्रिक ऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से अपक्रिया करता है। अपक्रिया करने हम लोग क्या करते हैं? यहाँ मुख्य रूप से क्वेश्चन आएगा, क्या होता है जब नाइट्रिक ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के मिश्रण को -30 डिग्री सेल्सियस ताप पर क्या करते हैं? ठंडा करते हैं। समझ गया ना? दूसरा क्या होता है जब नाइट्रिक ऑक्साइड तथा डाइनाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड के मिश्रण को -30 डिग्री सेल्सियस ताप पर क्या करते हैं? हम लोग ठंडा करते हैं। समझ गया ना? दोनों का क्वेश्चन चाहे जो भी हो, जवाब हमारा एक ही होगा। क्या? N2O3 बनता है। N2O3 बनता है, डाइनाइट्रोजन डाइऑक्साइड ही बनता है। बात समझ गया ना? हर क्वेश्चन का केवल एक ही जवाब होगा। समझ रहे हैं भैया? यह प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे। ठीक, जैसे एक इंटरटेनमेंट मूवी थी भाई, एक याद आ रहा, बता दे रहे हैं। एक इंटरटेनमेंट मूवी है जिसमें कुत्तों मालिक रहा था, ये अक्षय कुमार वाला। समझ रहे ना? जून पहले क्या था? उस प्रकार से तो बकरी वाला था, वो भाव वाला था। ठीक है, ये भाई इसका देखते हैं, रासायनिक गुण देखिए ना, बनाने की दोगे भैया? थोड़ा सा गुणधर्म देखते हैं इसका। क्या देखते हैं? गुणधर्म। समझे? पहली बात तो लगातार बात हो रही है। भैया लगातार बात हो रही है। जब भी कोई ऐसी अवस्था में होगा, समझ गया ना, वो हमको दिखेगा कि नहीं दिखेगा। समझ गया ना? दिखने का मतलब है कि कोई विशेष कलर में होगा, अर्थात रंगहीन नहीं होगा। तो ये रंगहीन नहीं होता है, N2O3 भूरे रंग की गैस है। कैसा है भैया? भूरे रंग की गैस है। समझ गया ना? N2O3 भूरे रंग की क्या है? गैस है। N2O3 क्या है? भूरे रंग की गैस है। अब इसको रंगहीन नहीं कहेंगे, आगे देख सकते हैं। -30 डिग्री सेल्सियस ताप पर, कितना? -30 डिग्री सेल्सियस ताप पर या नीले रंग के द्रव में क्या हो जाता है? परिवर्तित हो जाता है। -30 डिग्री सेल्सियस ताप पर किसमें भैया?
30 डिग्री सेल्सियस ताप पर किसमें, नीले रंग के गैस में क्या, नीले रंग के द्रव में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। बस समझ में गया ना, नीले रंग के द्रव में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। अच्छा एक बात और समझें, यह जो रिएक्शन पहले वाला है यह उत्क्रमणीय अक्रिया है। कैसी अक्रिया है, उत्क्रमणीय होता है, अर्थात अक्रिया अग्र से पश्च दिशिक और पश्च से अग्र दिशिक भी होती है। बात समझ रहे हैं ना, इतना समझे भैया। अब समझिएगा, परीक्षा में जो कंपटीशन पेपर जो हार्ड आ जाते हैं, जैसे नीट हुआ, आप IIT FIIT जो भी देते हैं पेपर, समझ आ गया था, समझ रहे हैं ना। जैसे इसे पूछ लेगा 4 ऑप्शन दे देगा, समझ रहे हैं भैया, 4 ऑप्शन दे दे, 4 अपना गैस दे देगा, पूछेगा निम्न में से वह कौन सी गैस है जो -30 डिग्री सेल्सियस ताप पर, समझ गया ना, -30 डिग्री सेल्सियस ताप पर या निम्न ताप पर नीले रंग के द्रव में क्या हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है, समझ गया ना। तो वही ये जो सरल बातें हैं जो हम लोग इसको बड़े नॉर्मली ले रहे होंगे, वहीं पर क्या हो जाएगा, कठिन हो जाएगा। बात समझ गया ना। तो किसी भी चीज को आप बहुत अच्छी तरीके से बड़ी सावधानी पूर्वक पढ़े। हर सरल चीज बहुत कठिन भी हो सकती है और कठिन चीज सरल भी होती है। बात समझ गया ना। जैसे कि कितना वो अपने आप पढ़ कर ज्ञाता लगा, समझ में ना, कि अगर हम उल्टा पूछ लें, अगर सीधा पूछे कि ABCD आता है तो सुना देगा खड़खड़ा ABCD होती है, अब कह दे उल्टा ABCD सुना हुआ, क्या हो जाए, उल्टा ABCD सुनाई, उसी स्पीड में सुना पाएंगे बढ़िया से, उल्टा ABCD कत्ता ही नहीं हो पाए, ZYX करके आता है पट भूल जाएगा। वही सारा चीज क्या हो जाएगा, कठिन हो जाएगा। तो कंपटीशन पेपर इसी पैटर्न पर होते हैं, समझा गया ना। रहेगा A से Z तक, लेकिन उसी को हम उल्टा पूछेंगे, समझ रहे हैं ना, तब पता चलेगा मामला क्या है, समझ रहे हैं भैया। इस प्रकार से आप समझे। भाई अगला देखें, अगला रासायनिक गुण देखते हैं। भाई अगला रासायनिक गुण देखते हैं। यह कमरे के ताप पर, किस ताप पर, रूम टेम्परेचर पर। रूम टेम्परेचर कितना होता है, आए 25 एग्जैक्ट नहीं, उसको हम लोग लेते हैं ±25 डिग्री सेल्सियस, समझ रहे हैं ना। प्लस माइनस 25 डिग्री सेल्सियस, इसमें जो प्लस किया जाएगा वो 5 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना, 5 डिग्री सेल्सियस, समझ रहा ना। यानी ±5 और फिर क्या होगा आपका 25 डिग्री सेल्सियस होगा, यानी 5 डिग्री सेल्सियस का अंतर माना जाता है। जैसे गर्मी में ताप बढ़ जाता है तो 25 में 5 जोड़ देंगे, समझ गया ना, 30 हो जाएगा, समझ आया ना। ठंडिया में 5 क्या कर देते हैं, घटा देते हैं, क्या हो जाएगा, समझ रहे, 25 में से 20 हो जाएगा। और जैसे अगर नॉर्मल सामान्य अगर होता है, क्या होगा, सामान्य लेते हैं तब तो 25 डिग्री से, समझ गया ना। तो प्लस माइनस में चलता रहता है, चलिए कोई बात नहीं है। देखते हैं, तो रूम टेम्परेचर पर या अपने अवयवी घटकों में क्या हो जाता है, वियोजित हो जाता है। अपने अवयवी घटकों में क्या हो जाता है, वियोजित हो जाता है। इसका मतलब N2O3 है, क्या है, N2O3 है, N2O3 है। इसको हम लोग क्या करेंगे, जब अपघटन अपक्रिया कराएंगे, हालांकि वियोजन में आएगा ना, अपघटित कराएंगे या वियोजित कराएंगे, तो क्या होगा रूम टेम्परेचर पर, N2 रूम टेम्परेचर पर किसमें, NO और किसमें, NO2 में क्या हो जाएगा, क्या टूट जाएगा, समझ गया ना। यही N2O3 वाला रिएक्शन क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से पलट जाएगा, NO और NO2 में क्या हो जाएगा, अपघटन। बात समझ रहे हैं, तो समझ गए भैया। अब समझे, अगर N2O3 है, उसमें हम लोग जल मिलाएं, क्या मिलाएं, जल, यानी जल से अपक्रिया करने के बाद नाइट्रस अम्ल देता है, क्या देता है, नाइट्रस अम्ल देता है। N2O3 जल से अपक्रिया करने के बाद नाइट्रस अम्ल देता है। एक नाइट्रस अम्ल होगा, एक क्या होगा, नाइट्रिक अम्ल होगा। बात समझ रहे हैं ना। एक नाइट्रस अम्ल, एक क्या होगा, नाइट्रिक अम्ल। देखा क्या बात है,
आए सोइए नहीं भाई, सोने का समय नहीं है, पढ़ने का समय है, जागने का समय है। अरे राम, देखा हो गई है, सोने में बहुत मजा आता है। सोना सबका अच्छा लगा, सोना सबका अच्छा लगता है। चलो 3 हो गया ना। और क्या है यचियन, जो यचनो 3 है एक है, नाइट्रिक और नाइट्रस। और जो कम है वो क्या है, नाइट्रस अस है। समझ गया ना, एक ज्यादा अस कम, नाइट्रिक कम और क्या है नाइट्रस। तो अब क्रिया हम लिखना चाह रहे हैं, थोड़ा सा कहीं लिख दें तो ज्यादा बेहतर होगा। नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है। यहाँ लिख दिया जाए। हाँ सर एकदम बढ़िया। जल से अब क्रिया लिख देते हैं यार, जल से अब क्रिया, कोई बात नहीं है, चलिए ठीक है। जल से अब क्रिया N2O3 है, क्या है N2O3 प्लस क्या होगा H2O मिलाएंगे, हमको मिलेगा क्या NaCl2 नाइट्रस। इसके साथ साथ एक कंपाउंड इसमें और था शायद, क्यों ही है HNO2 ही हो गया ना, HNO2 ही मिलेगा। अच्छा, इसको बराबर करने के लिए हम लोग यहाँ 2 मोल कर देना, फिर यही हो गया। ये क्या चला ऋषि, देख रहे हैं भैया? अरे यार हाँ सर ठीक है, देख रहे हो, हमारे नाम ऋषि आए, नाम का अपना भाई उसको सार्थक करिए। N2O3 प्लस क्या है H2O देगा क्या HNO2, इसका नाम क्या है नाइट्रस। इसका एक क्षार के साथ क्रिया करा देना चाह रहे हैं। क्षार के साथ यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब क्रिया करेगा तो सोडियम नाइट्राइड तथा जल देता है। सोडियम नाइट्राइड तथा क्या देगा, जल देगा। तो हम लोग लिखना चाह रहे हैं, कहाँ लिखे, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है। आ रहा नहीं है, एक और रिएक्शन लिख लेते हैं बस। N2O3 है, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH के साथ इसकी क्रिया कराएंगे, हमको सोडियम, देखिए सोडियम नाइट्राइड दे रहा है NaNO2, इसके बारे में समझ लें भाई, और जल देगा H2O। रिएक्शन को बैलेंस कर लीजिए तो नाइट्रोजन कितना है 2 है, यहाँ कितना करेंगे 2, जैसे ही 2 होगा तो ही 2 हो जाएगा। जरा देखिए अब, ठीक है सही कहिए, नाइट्रोजन 2 है, इधर भी नाइट्रोजन 2 हो गया, सोडियम 2 है, सोडियम 2 हो गया, बाकी नहीं ले गए, 3 इधर है और 3 2 5, 2 2 4 4 1 5 हाइड्रोजन फिट है ना, समझे। सोडियम नाइट्राइड और सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्राइड और सोडियम, अगर नाइट्रेट तो NaNO3, समझ आ गया ना। नाइट मतलब सोडियम नाइट्राइड आइट जब निकलेगा तो NaNO2, समझ आ गया ना। इस प्रकार से पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्राइड भी होगा, समझ आ गया ना बात। इतना कम और ज्यादा वाली बात आप देखते रहिएगा, ज्यादा है 8 होगा, कम है तो 8 होगा, समझ आ गया ना। सोडियम नाइट्रेट और सोडियम नाइट्राइड इस प्रकार से कहीं भी आते हैं, आप आराम से लिख, पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्राइड, बात समझ आ गया ना इस प्रकार से। चलिए ठीक है, क्वेश्चन कैसे पूछेगा परीक्षा में उसको समझ ले, ज्यादा जरूरी है, समझे। क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन नहीं समझेंगे तब तक आंसर क्या जवाब देंगे, समझ रहे हैं भैया। जब तक आप क्वेश्चन नहीं समझेंगे तब तक आंसर क्या जवाब देंगे, बिना बीमारी कौन दो, समझ रहे हैं ना। वैसे आज हम YouTube पर देख रहे थे, उसमें दिया था एसआई परीक्षा पास कर दिया है कैंडिडेट ने, एसआई परीक्षा कैंडिडेट ने पास कर दिए, इंटरव्यू देकर आप हंसते हंसते लोटपोट हो जाएंगे। हम कहे भाई जब हंसते हंसते लोटपोट होने वाली बात है इसको देख लिया जाए ताकि हम और हंस ले, लोटपोट हो जाए। तो वास्तव में लोटपोट हो गया, समझते हैं ना। वो पूछे कि जो पूछ रहे हैं, जैसे जो बैठे थे पूछने वाले एग्जामिनर, अब लड़की पूछे थे कि का करबू एसआई बन के जब बैठू कुर्सी पे, मान लो वो खड़ी हिंदी पूछे थे ना, हम देहाती खाते कहीं काम करबू बैठ के एसआई वाले में, आप एसआई बनने जा रहे हैं
एसआई बने जात हो, सब इंस्पेक्टर कुर्सी बैठ के का करो, कहीं महंगाई कम करब, का कहे महंगाई कम करब। एसआई का महंगाई कम करना है, करप्शन करप्शन कब करेगा? महंगाई कम करेगा। उल्टा पुल्टा सब उल्टा पुल्टा, मतलब एक लग रहा था कि जो है कुछ दाल में काला है। गलती से बात करें, गलती से नहीं, वो गलती नहीं, गलती से नहीं पास हुई है, वो दिमाग से पास हुई है भैया, समझ लेना। अब कौन सा दिमाग वो अलग बात है, ठीक बात तो चल रहा है। नहीं है पैसे कहा है, पैसे नहीं कहना है, पैसे कहा रहा है, मजाक बना रहे हैं, पैसे नहीं था वो, अरे पैसा नहीं था, वो लक्ष्मी थी, लक्ष्मी। जिस घर में तुम रहती सब संभव हो जाता है, आती है ना, जिस घर में रहती माँ तुम सब संभव हो जाता है। चलिए सुनिए, इसका परस सुन रहा हूँ भैया, परस सुन लीजिए। क्या है कि क्या होता है जब, क्या होता है जब डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड यानी N2O3 में जल मिलाया जाता है। समझ गया ना? क्या होता है जब N2O3 में क्या मिलाया जाता है, जल मिलाया जाता है तो नाइट्रस अम्ल बनता है। बात समझ गया ना? क्या होता है जब, क्या होता है जब N2O3 की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं। समझ गया ना? तो सोडियम नाइट्राइड तथा क्या मिलता है हमको, जल मिलता है। हो गया ना बात? इतना संरचना की बात कर ले तो टॉपिक खत्म हो जाएगा, ठीक है ना? संरचना की बात कर लिया जाए, टॉपिक क्या हो जाएगा भाई, खत्म हो जाएगा। इसके साथ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, नीचे भी आ रहा है, ऊपर भी आ रहा है, ठीक कोई बात नहीं। देखिए संरचना यहाँ देखो, हे भैया संरचना यहाँ देख लीजिए, समझ गया ना? अरे कोचिंग का नाम है सर, KCC क्लास है, समझ गया ना? एंटरटेनमेंट क्लास है पूरा। चलिए भाई देखते हैं इधर, संरचना देखते हैं, ठीक है ना? दो ही संरचना बनाता है, कितना कितना संरचना बना है, समझ रहे हैं ना? एक में क्या होगा, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के मध्य सिंगल बॉन्ड होंगे, ठीक। एक में नाइट्रोजन नाइट्रोजन के मध्य क्या होंगे, सिंगल बॉन्ड होंगे। एक में भी सिंगल बॉन्ड होगा लेकिन वो ऑक्सीजनों से जुड़ा होगा। बात समझ ना? नाइट्रोजन 2 ऑक्सीजन 3 बसोतला, नाइट्रोजन 2 ऑक्सीजन कितना बा 3, समझ रहे हैं ना? तो अब क्या करेंगे, पहले नाइट्रोजन नाइट्रोजन जुड़ जाएंगे, नाइट्रोजन नाइट्रोजन क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। समझ भैया? आनंद इधर आओ, इधर आओ भैया, मैं पता संरचना हम बच्चे समझाए थे, इधर आओ, इधर आ जाएंगे भाई। देखिए ये अनंत है, तो ठीक है, ऐसे हैं। चलिए देखा, जैसे हम नाइट्रोजन नाइट्रोजन है, 2 जने, ठीक, दोनों जने के 3 ऑक्सीजन जोड़े का है, कितना 3 ठो। ए भैया समझा? इधर देखा यार, हमार सहायता करा, 2 जने के 3 ऑक्सीजन जोड़े का, हमरे से एक लगे 5 इलेक्ट्रॉन का, ठीक है ना? कितना 5 इलेक्ट्रॉन। एक ऑक्सीजन जुड़ता है, ऑक्सीजनवा कहा तो हम वैसे दूध चाहिए, कितना चाहिए, दूध चाहिए। तो हम दोनों जने पहले एक इलेक्ट्रॉन का साझा कैले हैं, जुड़ गए, समझ रहे हैं ना? हम दोनों लोग जुड़ गए, ठीक। अब हमारे साथ लगे कितना इलेक्ट्रॉन बचत हुए, देखा पकड़ाना है, कुल 5 इलेक्ट्रॉन है, एक ठाव से जुड़ गए, कितना बचा, 4 ना, यानी दो जोड़ा इलेक्ट्रॉन हमारे लगे बना, हमरे लगे बा, इन्हों लगे बा, सही है ना? ऑक्सीजन कंडीशन का हो, ऑक्सीजन कंडीशन है कि हमें केवल कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक पेयर इलेक्ट्रॉन चाहिए, ना 2 इलेक्ट्रॉन। तो पहले दोनों जने जुड़ गए, एक ऑक्सीजन हम जोड़े, 2 इलेक्ट्रॉन देंगे, हमें लगे दूध बचा, वो सोचत रहा, एक ऑक्सीजन हम देंगे, हम जोड़े, एक अनंत जोड़े, एक बचत बा। अब सुना
लेकिन एक बीच में सबका स्ट्रक कंप्लीट हो चुका बा, क्यों पास खाली पेट ना। 9 है, बाद में उसमें 8 इलेक्ट्रॉन ना पूरा हो जाए, 8 इलेक्ट्रॉन हम पूरा हो जाए, सही है ना। अब एक वो बेचारे का करबा काव को से बहा गई तो ओका वो संयोजन चाहे n जोड़ ले और चाहे हम जोड़ ले, ठीक है ना, चाहे n जोड़ ले चाहे हम जोड़ ले, केवल इलेक्ट्रॉन दे, समझ ना, केवल इलेक्ट्रॉन में क्या करूँगा उनको दे सकता हूँ, उनसे ले बनो, उनके कौन साधन है, समझ रहे भैया, उनकी जरूरत पे दे, एक संरचना ही हुई है। अब एक संरचना दूसरे टाइप में हुए, समझते हैं ना, एक संरचना कैसे हुए दूसरे टाइप में हुए। अब तक हम तो नहीं जोड़ते रहे, अब की ऑक्सीजन को कहा तो ना ही भाई, आपके पिछले ना हुए, पिछले आपके दोनों जने हमारा हाथ पकड़ा तब दोनों जने आराम से जुड़ लिया, समझ रहे हैं ना। तो अंकित जब आ जाएंगे, अगर अंकित इधर आइए, इधर आ जाइए, सर हम दोनों जने नाट हो जाए नहीं ना, दोनों जने नाट हो जाए नहीं ना, ये देखिए ऑक्सीजन आ गया, हमारा ऑक्सीजन है, अगर कम पड़े पानी में बताए, समझेंगे, इधर देखा, ये देखा भाई, देखा अगर देखिए दोनों जने नाइट्रोजन हो गए, बीचों में ऑक्सीजन। अब की बार अंकित देखा एक ऑक्सीजन आ गया, हमारा हाथ किनके पकड़े, सब सिंगल बॉन्ड बना है, समझ रहे हैं ना, समझ ना, सिंगल बॉन्ड बना है हम ऑक्सीजन से, ना वो ऑक्सीजन, ठीक बा। अब एक ऑक्सीजन हम जोड़ दे, 2 इलेक्ट्रॉन दे के एक ऑक्सीजन ये जोड़ दे, 3 जुड़ी ना जुड़ गए। इस प्रकार से N2O3 2 संरचनाएं क्या करता है, प्रदर्शित करता है, बात समझ में भैया, जिसमें बांड के लेंथ क्या होंगे, अलग अलग होंगे, समझा भैया। चलिए कोई बात नहीं, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। तो अब संरचना समझ में आ ही गया होगा, संरचना समझ में आए कैसे बा, फटाफट बनाए थे भैया ना, देखा एक में नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के पद क्या होगा, सिंगल बॉन्ड, एक और का दे डबल बॉन्ड, एक बचत रहा, ये नहीं जोड़ देने से ऑक्सीजन की, वही भैया हो, समझे, एक और आपकी का एक का 2 नाइट्रोजन है, लेकिन ऑक्सीजन से क्या हो जाए, जुड़ रहे यार, बीच में ऑक्सीजन से दोनों नाइट्रोजन क्या हो जा रहे हैं, सिंगल बॉन्ड करके क्या हो जा रहे हैं, जुड़ जा रहे हैं, समझ रहे भैया। और उसके बाद क्या होगा, एक ऑक्सीजन इनसे, एक ऑक्सीजन इनसे, वही नहीं समझ भैया, एक बार आराम से बैलेंस से पूरा होगी बस, सबके समझ है ना, आराम से पूरा हो गया ना, ओवर नहीं हुआ है इसमें, इस सममित संरचना बोला जाता है, समझ गया ना, जिसमें कमी पड़ गई थी, दिक्कत हो गया था, वो असम्मित है, समझ गया ना। तो डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड N2O3 2 प्रकार से प्रदर्शित करेगा, एक तो सम्मित होता है, एक क्या होता है, असम्मित होता है, दोनों आप समझ चुके हैं, सही है ना, बोलो हाँ हाँ। एक सीरियल आता छोटे बच्चे वाला, उसमें क्या कहता है कि मेरे साथ बोलो जंप जंप जंप, सिखाने के लिए बच्चों को, तो कार्तिक विनायक ये सब छोटे छोटे देखते रहे होता, मेरे साथ बोलो जंप जंप जंप, तो एक दिन जंप जंप बोले तो विनायक फिर हटे रहे, मेरे साथ बोलो जंप 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 इसका मतलब कूदना होता है ना, वैसे सीख जाते हैं, टीवी पे अच्छे अच्छे सीरियल आते हैं देखने के लिए बच्चों को, ठीक है कोई बात नहीं है। इस प्रकार से हम लोगों ने भैया समापन की ओर चलते हैं, हम लोगों ने पढ़ा क्या, डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड N2O3 बनाने की विधि हम लोगों ने पढ़ा, समझा गया ना, और इसके गुणधर्म पढ़े, भौतिक गुणधर्म और क्या रासायनिक गुणधर्म, और उसके साथ साथ हम लोगों ने व्यवहारिकल समझा एक इसकी संरचना, समझा गया ना। वीडियो अगर पसंद आता हो, वीडियो क्या करेंगे आप लाइक करेंगे, अगर चैनल पर नए हो तुरंत सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि एक से एक वीडियो हम आपके लिए क्या करेंगे, लाते रहेंगे, समझा गया ना। और आप मन से पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।